नमस्कार बच्चों। आज का हमारा पाठ का नाम है हाथी मेरे साथी। जंगल में कौन कौन से पशु होते हैं? इसमें सबसे विशालकाय जीव 1971 में यह फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में मुख्य भूमिका तत्कालीन सुपरस्टार राजेश खन्ना ने अदा की थी। हाथी मेरे साथी यह फिल्म में हाथी और इंसान के बीच परस्पर सहयोग को दर्शाया गया है। ऐसा ही एक और फिल्म जो प्रांतीय भाषा तेलुगु में है वह है राजेंद्रुडु गजेंद्रुडु। इस फिल्म में हाथी को एक अच्छे दोस्त के रूप में दर्शाया गया। हाथी भी हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, यह सब तो इन फिल्मों को देखने के बाद ही यकीन में बदलेगा। चलिए बच्चों, अब हम हाथी की रूपरेखा के बारे में जानेंगे। हाथी की चर्चा होते ही नज़रों के सामने विशालकाय स्तनपायी जीव का चित्र उभर कर आता है। बड़ा आकार, लंबी सूंड, विस्तारित नाक, केले के तने जैसा स्तंभाकार पैर, विशाल कान और बड़ा सिर, ये सभी हाथी की रूपरेखा है। आमतौर पर हाथी स्लेटी भूरे रंग के होते हैं। कुछ हाथी सफ़ेद होते हैं। सफ़ेद हाथी को एल्बिनो कहा जाता है। चलिए अब हम जानेंगे जन्म के समय हाथी के बच्चे की ऊंचाई 1 मीटर और वज़न लगभग 90 किलोग्राम होता है। वयस्क होने पर यह लगभग 3 से 4 मीटर ऊंचा होता है। इसका वज़न 2000 किलोग्राम से 7000 किलोग्राम तक होता है। इसकी औसत आयु 60 से 70 वर्ष होती है। बच्चों, अब हम जानेंगे कि वह भोजन करने में कई घंटे बिताते हैं। वे एक दिन में 150 से लेकर 200 किलोग्राम भोजन करते हैं। इन्हें हरी घास, वनस्पतियाँ बेहद पसंद है। वे अपनी सूंड से नाक और हाथ दोनों का काम लेते हैं। हाथी अच्छे तैराक भी होते हैं। बच्चों, अब हम हाथियों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे। हाथी जंगली होते हैं, परंतु प्राचीन काल में इन्हें पालतू बनाकर रखा गया था। पालतू हाथी कई मायने में उपयोगी होते हैं। युद्ध का मैदान हो या शादी का आयोजन, कोई रैली हो या सर्कस के कारनामे, हाथी हर जगह मददगार होते हैं। कई शताब्दियों से भारतीय हाथी समारोह में और बोझा ढोने के काम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जंगल से लकड़ी ढोकर लाने में तो इसका कोई सानी ही नहीं है। इन्हें बंदी बनाना, जबरन इनसे कुछ काम लेना कानूनी अपराध है। भारत सरकार ने वन्यजीवों की रक्षा के लिए ऐसा कानून बनाया है। बढ़ती आबादी। देखिए, बढ़ती आबादी और मनुष्यों का वनों पर कब्जा करने के कारण हाथियों एवं अन्य वन्य प्राणियों के सामने सुरक्षित निवास और भोजन की समस्या पैदा हो गई है। हाथी कभी कभी हिंसक भी हो जाते हैं। आए दिन तस्करी और शिकार के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है। इसे देखते हुए सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर प्राणी घोषित किया है। हाथियों के संरक्षण के लिए गजराज संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई है। चलिए बच्चों, आज आप इस पाठ द्वारा हाथी की शारीरिक बनावट, हाथी की विशेषता, हाथी इंसान पर क्यों हमला कर रहे हैं, गांवों की ओर क्यों आ रहे हैं, सरकार उनकी रक्षा के लिए क्या क्या कानून बनाया है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है आदि के बारे में जाने हैं। धन्यवाद बच्चों।